अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 के बकाया क्वेश्चंस जो हैं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड a b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब मालूम करना है। देखिए पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर वाले फार्मूले यूज करे थे। अब यहाँ पर हमें क्यूब मालूम करना है, तो हमारे पास क्यूब के भी फार्मूले मौजूद हैं बुक में, तो हम वहीं से चूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा फार्मूला चूज करना है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हों। तो हमारे पास एक फार्मूला है, we know that a प्लस बी होल क्यूब, ये क्यूब का फार्मूला है जिसका इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज करते हुए इनकी वैल्यूज को मालूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो यहाँ पर हमें मिली हैं। a प्लस बी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है और a b है, फिर a प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सिंपल कर देंगे या सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम वही जो पिछले में भी करा है, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनके वैल्यूज पुट कर देंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a b इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब हम अगर a प्लस बी की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4 होगा और 4 पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। इसको हटाकर हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रखी है और a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखें प्लस 3 जो है ये फार्मूले में मौजूद है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और ए बी की वैल्यू क्या मिली है हमें, 3, तो ए बी के उठाकर हम 3 लिखेंगे। और इसी तरह a प्लस बी को उठाकर हम इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो हम 4 रखेंगे, तो अब हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 4 का क्यूब क्या है, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और हमें 4 के क्यूब आना चाहिए। तो 4 का क्यूब हमारे पास है 64 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखें 3 मल्टीप्लाई 4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9, और 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 36। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम इसको यहीं पर रहने देते हैं और जो प्लस का 36 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे 64 की तरफ। तो 64 की तरफ जब यहाँ पर ये प्लस में है तो अब यहाँ ये माइनस में आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 64 से माइनस करते हैं 36, तो हमें क्या मिलेगा, 28 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब सेम यही अगर इसको मैं a क्यूब अगर इनका साइड में चेंज कर दूं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 28। तो हमें जो अब रिजल्ट मिला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो है 28। तो अब ये वाला मेथड तो हमने कर दिया, लेकिन एक और मेथड भी है, मैं चाहता हूं मैं वो मेथड भी आपको करा दूं। तो हम यहाँ पर अभी सेकेंड मेथड लिखेंगे। तो सेकेंड मेथड में देखें हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। हम यहां से a प्लस बी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्यूब में चाहिए, तो हम इसको लेंगे और इसका क्यूब लगाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो हमने इसको लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों साइडों में क्यूब लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा और इक्वल के बाद 4 का भी होल क्यूब बनेगा इस तरह। तो अब यहां तक तो हमने कर दिया। अब हम मजीद क्या करेंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब, अब देखिए ये वाला हमें फार्मूले से मैच होता हुआ दिखता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो ये वाला साइड है इसको हम खोल देते हैं, या यही समझो कि इसका हम दूसरी वाली साइड लिखेंगे जो हमें इक्वल के बाद मिलता है। तो ये वाला इक्वल है इसके, तो हम इसको हटाकर ये वाला लिखेंगे। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ए प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अब 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब क्या है 64। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनकी जगह पर वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हमने पहले फार्मूला लिया और जस्ट वैल्यूज को पुट करते हुए इसको फाइंड कर दिया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी जो हमें मिली हुई है हमने इसकी क्यूबिंग करी है, तो इसकी क्यूबिंग करने के बाद हमें फार्मूले की जरूरत पड़ी तो हमने फार्मूले के थ्रू इसको यहाँ पर ऐसे खोल दिया। अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 3, तो हम ए बी की वैल्यू रखेंगे और ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, तो वो हमारे पास है 4 और इक्वल के बाद इस साइड हमारे पास मिलेगा 64। तो हम क्या करते हैं, जो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होंगे 36 जिस तरह हमने यहां पर करा था 36, तो 64। अब ये फाइंड करना है तो प्लस 36 को हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, तो इसकी साइन चेंज होगी, 64 के पास आएगा तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस में होगी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 64 से 36 जब माइनस कर देंगे तो 28 आएगा। तो ये दूसरा मेथड है हमारे पास। तो हम इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जस्ट हमें ये वाला चाहिए होता है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, ए बी, और हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब मिला है और a माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिली हैं, देखें तो ये सेम वही काम है जो हमें पिछले फार्मूले में हमने यूज़ करा, लेकिन वहाँ पर प्लस वाला फार्मूला था और यहाँ हमें ये मिले हैं माइनस में। तो हमारे पास सेम यही फार्मूला माइनस में भी मौजूद है, तो हम अब यहाँ पर जो फार्मूला लेंगे वो माइनस वाला लेंगे। तो माइनस में फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। देखें प्लस वाले फार्मूले में सारी जगह जहां जितने भी साइन है वो सारे प्लस में है, और माइनस वाले में जो साइन है वो सारे माइनस के साइन है। सेम वही फार्मूला है, बस वहां पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो अब इसी फार्मूले में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो हम बाय substituting the values of a cube minus b cube is equal to 16 and a minus b is equal to 4। तो अब इनकी जगह पर हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, we get, अब देखें फार्मूले में सबसे पहले है a माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी हमारे पास क्या है 4, तो हम 4 का क्यूब बना देंगे, फिर हम इक्वल लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें मिली है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16, तो हम इनकी जगह पर 16 लिखेंगे। अब माइनस देंगे, 3 हमारा फार्मूले में है, और a b, तो a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो a b को हम अभी यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे, और फिर ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पर हम a माइनस बी की जगह पर 4 को लिखेंगे, और जस्ट इनको सिंप्लीफाई करते हैं। हम 4 का जो क्यूब है वो है 64 इज इक्वल टू 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई है 4 के साथ, तो ये हो जाते हैं माइनस के 12। अब a b इसके साथ है, तो देखिए 16 माइनस 12 नहीं करना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया है, ये जो 12 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 16 को शिफ्ट कर देंगे 64 की तरफ, तो ये 16 अब यहाँ माइनस में नहीं है, ये माइनस 12 का है, 16 प्लस में है, तो ये जो यहाँ आएगा तो ये कन्वर्ट होगा माइनस में, और माइनस 12ab यहाँ रहेगा, ये जो माइनस है ये 12 के साथ रहेगा, और 16 के साथ इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो ये 16 जो है ये प्लस में है। अब इस 16 को जब हम शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 64 से माइनस 16 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पर माइनस 12ab, अब माइनस 12ab के साथ मल्टीप्लाई है और हमें चाहिए ab की वैल्यू, तो हम माइनस 12 को यहाँ से शिफ्ट करते हैं इस साइड, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई है तो अब यहाँ आके ये माइनस 12 डिवीजन में होगा। देखिए यहाँ पर इसका माइनस चेंज नहीं होगा, कोई भी नंबर माइनस वाला शिफ्ट कर देंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन को जब हम शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होगा और उसकी साइन चेंज नहीं होगी, तो ये साइन इसके साथ ही रहेगी, इज इक्वल टू ए बी। तो अब इनको अगर मैं
डिवाइड कर दूं तो 12 का टेबल इसको 1 टाइम और इसको 4 टाइम, तो -4 हमारा रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू ए बी। वैल्यू मिली है ए बी की जो कि इक्वल है -4 के। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके आपको समझा दिए, आप चाहे तो इस मेथड में यूज करें चाहे दूसरा वाला मेथड यूज करें, दोनों मेथड इजी है। आपको बस करने हैं, वैल्यूज को फाइंड करना है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। यहाँ भी ए बी को फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मिला है और ए माइनस बी मिला है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है 5 है। तो ये सारी चीजें जस्ट मैंने वही लिखी हुई है, हमने इसी फार्मूले को यूज करते हुए सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलता है इस फार्मूले में, अब देखें तो फार्मूला a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो 5 पर क्यूब होगा इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ भी हम 5 रखेंगे। माइनस के बाद 3 हमारा फार्मूले में मौजूद है। अब ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम ए बी को जस्ट ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट दोबारा a माइनस बी का है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो हमने इस तरह इनकी वैल्यूज को रख दिया है। अब 5 का क्यूब क्या है 125, तो जो 5 का क्यूब है वो 125 है। 3 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलता है 125। तो अब देखें यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 15 बन जाते हैं और ए बी -15 के साथ है, यहाँ पर -15 ए बी के साथ है, तो हम +5 को जो है शिफ्ट कर देंगे 125 की तरफ, तो यहाँ ये आएगा माइनस में। तो अब माइनस का 15 ए बी इस साइड रहेगा और 125 से माइनस कर देते हैं 5, तो होगा 120 -15 ए बी। अब -15 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये -15 मल्टीप्लाई में है, तो -15 जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो 120 के साथ डिवीजन में होगा, इसकी माइनस इसके साथ रहेगा, ये आपको समझना है। 120 और 15 को सेम टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 का टेबल इसके लिए 1 टाइम होता है और इसके लिए 8 टाइम होगा, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो -8 मिलेगा ए बी। अगर हम ए बी इज इक्वल टू -8 भी कर दें तो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम वही फार्मूला यूज होगा और अब हमें क्या फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जबकि ए बी और ए माइनस बी हमें मिले हुए हैं, तो हम सेम वही काम करते हैं। ये गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है और फाइंड करना है इसको, तो हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए अब जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास अब हमें क्या मिलेगा, वी गेट, अब देखें a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो 5 का क्यूब रखेंगे क्योंकि क्यूब हमारा फार्मूले में मौजूद है। और हम अब क्या करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। -3 हमारा फार्मूले में मौजूद है और a b की वैल्यू हमें क्या मिलती है 7, तो हम a b की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। और सेम इसी तरह a माइनस बी जो यहाँ पर है इसकी जगह पर भी हम वैल्यू लिखेंगे और जस्ट इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 का जो क्यूब है वो है 125, इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब को रखेंगे। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 35 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -105, तो 105 होगा। अब हम इस -105 को शिफ्ट करते हैं 125 की तरफ क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो 125, अब ये माइनस का 105 है तो ये प्लस का 105 या 105 हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हम दूसरी साइड पे रखेंगे। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 125 से प्लस होगा 105, तो ये हो जाएंगे 230 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमारा रिजल्ट हमें मिला। अब इसको अगर हम चेंज कर देते हैं, इस तरह करके लिखेंगे, b तो गलत नहीं है, तो ये वैल्यू हमें मिलती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ये 11th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब व्हेन 5x प्लस y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 10। देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम है। ये तकरीबन यही समझो कि हर 1-2 साल में आपके एग्जाम में आता रहता है। तो इस तरह के जो 2 क्वेश्चन हमारे बुक में हैं ये बहुत अहम है। और ऐसे में क्या होगा, अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो जस्ट ये वाले नंबर्स चेंज होंगे लेकिन तरीकेकार यही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, तो इसके लिए जो हमारे पास दूसरा वाला मेथड है, हम वो दूसरा वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे और उसको इजी वे में फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम इस वाले को लेंगे। देखिए यहाँ पर 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो हम इसको लेंगे वी हैव 5x प्लस वाई इज इक्वल टू
13। तो हम इस पर क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड जब क्यूब कर देंगे तो 5x प्लस वाई ये भी क्यूब में आएगा, और इक्वल के बाद इस तरफ जो 13 है तो ये भी क्यूब में आएगा। तो यहाँ देखें अब 5x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो होल क्यूब के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है, वी नो दैट। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज 3ab। तो अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस पर, इस वाले साइड पर। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला ऑन 5x प्लस वाई होल क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अब हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग द फार्मूला। देखिए ये सारी चीजें हम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे बनेंगे, तो इसीलिए हमें हर स्टेप्स जो है वो बाकायदा समझाकर सॉल्व करना है, ताकि हमें जो एग्जाम में अगर हम लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से मार्क्स मिले। a है वो इक्वल है 5x के, और जो b है वो इक्वल है y के। तो हम फार्मूले का हम दूसरा वाला साइड लिखेंगे। देखिए ये वाला साइड हमें ये वाला मिला है, a प्लस बी की जगह 5x प्लस वाई, तो 5x a की जगह पर है और b की जगह y है। तो हम इसका हम दूसरा वाला साइड यूज करेंगे। तो जहां जहां a क्यूब है तो a क्यूब मतलब के 5x का क्यूब रखेंगे हम। सेम इसी तरह प्लस के बाद अब यहाँ पर b क्यूब है तो b हमारे पास क्या है, y, तो हम y का क्यूब रखेंगे इस तरह करके। फिर प्लस का 3 हमारे फार्मूले में मौजूद है, और a, तो a हमारे पास क्या है 5a, तो जहां a है वहां पर a की वैल्यू, और जहां b है वहां पर हम b की वैल्यू को रखेंगे। इसी तरह अब a की जगह पर 5x प्लस है, फिर b की जगह y, तो हमने इस तरह करके लिखा। और अब यहाँ पर हमारा 13 का क्यूब है, इक्वल के दूसरी तरफ 13 का क्यूब है। देखिए हमने अभी क्या करा है, हमने जस्ट इसकी जगह पर इसको खोल के ऐसे लिखा है, और इक्वेशन के दूसरी तरफ 13 का क्यूब है। अब 13 का क्यूब हम लिखेंगे तो 13 का क्यूब मतलब कि 3 टाइम 13 आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसका रिजल्ट जो हमें मिलता है ये वाला। तो अब हम क्या करते हैं, हम 13 क्यूब की जगह पर इसका क्यूब लिखेंगे ये वाला, और हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5x का क्यूब क्या है, 125x क्यूब बनेगा, क्योंकि 5 पर भी एक क्यूब है और x पर भी है। तो 5 का क्यूब 125 है, और x का क्यूब है तो x का क्यूब लिखेंगे। सेम इसी तरह y का क्यूब आएगा। प्लस के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15xy बनेगा। और अब इसकी जगह पर देखिए 5x प्लस वाई, इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या है 13 है। तो हम इसको हटाकर अब 13 लिखेंगे, और इक्वल के बाद 2197। कि हमने यहाँ पर ये कैसे रखा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद थी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो ये लिखने का मतलब क्या है कि हमने इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को रखा है जो है 13। तो हम आगे बढ़ेंगे तो सेम 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15। अब यहाँ एक्स वाई है और एक्स वाई की बी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10। तो हम एक्स वाई को हटाकर इसकी भी वैल्यू को लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 2197। तो सेम यहाँ पर भी ये हवाला देंगे कि हमें यहाँ पर 10 कहाँ से आया, तो 10 जो है वो एक्स वाई की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हैं आपस में, जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1950 इज इक्वल टू 2197। तो हमने इस तरह लिखा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जो हमारा ये वाला है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा। जब यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ शिफ्ट होगा, ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास अब जस्ट लास्ट रह गया है, लास्ट स्टेप्स है
तो हम इसको भी लिखेंगे y क्यूब इज इक्वल टू, तो हम इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 247। तो हमारा जो रिजल्ट फाइंड हुआ 125x क्यूब प्लस y क्यूब का, वो है 247। तो इसी तरह हमने इस वाले मेथड से इनको यहाँ पर फाइंड करना है क्वेश्चन, या इसके बाद जो आएगा वो वाला क्वेश्चन इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे, और हम बाकायदा से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये वाले दोनों क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए भी बहुत अहम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, हमने इसको लिया था और इसका क्यूब बोथ साइड लगाया था। क्यूब क्यों? क्योंकि ये जो 6 है इसी का क्यूब हमें 216 मिलता है, और 7 का क्यूब क्या है 343। तो ये जो है यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं, ये इसी का ही क्यूब हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। तो हम इसको लेते हैं और इसी का क्यूब फाइंड करते हैं, क्योंकि 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब जो है वो इसका ही क्यूब है। तो हम इसी को लेते हैं और बोथ साइड क्यूब लगाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड जब हम लगाएंगे तो 6a माइनस 7b पर होल क्यूब बनाएंगे और 11 पर भी क्यूब देंगे, इस तरह करके। तो अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि 6a माइनस 7b का क्यूब है, तो हम इसकी जगह पर हम फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट a, अब प्लस का फार्मूला है क्या माइनस का? देखिए यहाँ पर माइनस वाले नंबर है, तो माइनस वाले नंबर हैं तो हमें जो फार्मूला लेना है वो क्या है, माइनस का लेना है। तो हमारे पास माइनस में फार्मूला ये है, माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। इस तरह करके हमने इसको रखा। अब हम क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला ऑन। अब किस पर करना है, 6a माइनस 7b क्यूब पर। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या मिलता है, अकॉर्डिंग दी फार्मूला a इज इक्वल टू 6a एंड b इज इक्वल टू 7b। तो जहां a है वहां हम 6a रखेंगे, और जहां b है वहां हम 7b रखेंगे फार्मूले को लेते हुए। ये वाला फार्मूला अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इस वाले साइड में। तो ये वाला जो हमारे पास मौजूद था, दोबारा अगर मैं यहां इस तरह करके लिखूं, 7b होल क्यूब इज इक्वल टू 11 होल क्यूब। तो अब इसको मैं चेंज करूंगा इस वाले साइड में, तो a क्यूब मतलब के 6a क्यूब माइनस 7b क्यूब माइनस 3, और a की जगह 6a है, b की जगह क्या है 7b, a माइनस b है तो 6a माइनस 7b रखेंगे, और 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब हमें मिलता है ये वाला 1331। ये 11 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है, और a का क्यूब लगाएंगे। सेम इसी तरह 7 का क्यूब हमारे पास क्या है 343b क्यूब, और माइनस है। अब 3 को इस 6 और 7 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अब देखें अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 42 होंगे, और 42 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो अगर 40 का 3 टाइम 120, तो ये माइनस का 126 होगा, और a b इसके साथ होंगे। और यहाँ पर 6a माइनस 7b, तो 6a माइनस 7b किसके बराबर है 11 के। तो हम 6a माइनस 7b की जगह क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, और ये वाला ऐसे करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने हवाला देना है कि ये 11 कहाँ से आया, तो हम 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 हमने इसका हवाला देकर ऐसे ब्रैकेट में इसको लिखना है, ताकि हमें कोई भी चेक करने वाला होगा तो उसको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पर 11 कहाँ से लेकर आए हैं। a क्यूब माइनस 343b क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पर ab, तो ab की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है 8, तो हम माइनस 126 लिखेंगे। अब ए बी की वैल्यू लिखेंगे 8, तो 11 इज इक्वल टू 1331।
तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 216a³ 343b³ माइनस, अब देखिए ये माइनस का ही होगा क्योंकि ये माइनस का है, तो ये दोनों प्लस है। अब तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हम मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 11,088 मिलता है। ये पहले मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर करने पे आ जाता तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं ये पहले कैलकुलेटर से कर चुका हूं। तो अब यहाँ पर मजीद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमें ये वाला फाइंड करना था, तो अब ये वाला हमारे इक्वेशन के इस तरफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मौजूद है, तो अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के दूसरी साइड। तो 216a³ 343b³ इक्वल, अब जो पहले इक्वेशन के जिस तरफ पहले रखा होगा उसको हम पहले रखेंगे और जो शिफ्ट होगा वो बाद में रखा जाएगा। अब ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने सिंपल इन दोनों को प्लस करना है, तो 216a³ प्लस 343b³ इज इक्वल टू, अब इन दोनों का जो प्लस होता है हमारे पास 12,419। तो ये वाला हमें जो फाइंड करना था हम फाइंड कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। देखिए x प्लस 1/x हमें मिला है जो कि 7 है, और इसी का क्यूब मालूम करना है, x³ प्लस 1/x³ मालूम करना है। तो इसके लिए जो हम पिछले क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं क्यूब फार्मूला, वही यूज करेंगे और वही मेथड करेंगे। देखिए हम पहले इसी को लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, इसको लेंगे और इसका क्यूब करेंगे। तो हम VF x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो फिर हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हम दोनों साइडों में क्यूब लगाएंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो हमने दोनों को ब्रैकेट में रखकर क्यूब लगाना है इस तरह। तो पहला काम तो हमने ये कर दिया। अब हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है, क्योंकि x प्लस 1/x पर हम क्यूब है, तो हम यहां पर क्यूबिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। We know that a plus b whole cube is equal to a³ plus b³ plus 3ab ब्रैकेट a plus b। अप्लाई करेंगे फार्मूला, अप्लाइंग फार्मूला ऑन, देखें x प्लस 1/x³। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास a किसके बराबर है, अकॉर्डिंग द फार्मूला a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/x। तो जहां फार्मूले में a है वहां हम x लिखेंगे और जहां b है वहां हम 1/x लिखेंगे। तो इस फार्मूले का अब ये वाला साइड जो यहां पर लिखा है x प्लस 1/x³, अब इस वाले साइड को हम बोल देंगे, तो हम ये वाला साइड लिखेंगे। सबसे पहले a³ है तो a³ का मतलब x का क्यूब, प्लस अब b³ है तो b³ मतलब के 1/x का क्यूब, फिर प्लस 3 है और ab, अब a क्या है, a x के इक्वल है और b है 1/x के इक्वल, सेम इसी तरह फिर हमारे पास ब्रैकेट में है a प्लस b, तो मतलब कि x प्लस 1/x। तो हमने इसको लिखा और इक्वल टू, अब देखें 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारे पास है 343, तो हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ 7 का क्यूब लिखा। अब हम, और यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब 1 के साथ भी है और ये क्यूब x के साथ भी है, और 1 का क्यूब मतलब के 1, तो 1 का कोई भी पावर होगा वो 1 ही होगा, तो हम इसीलिए 1 को पावर से फ्री कर देंगे और x पर क्यूब देंगे इस तरह करके। फिर हमारे पास 3 है, हम 3 लिखेंगे। अब यहां देखें x मल्टीप्लाई 1/x, तो अगर इस तरह कभी भी होगा तो हम इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x, और इसी तरह 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x डिवाइडेड x होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो 1 मिलेगा अगर इनसे, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सिर्फ 3 मिलेगा। अब 3 के बाद इस वाले को देखें तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू मिली है 7, तो अब हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे और फिर इक्वेशन के दूसरी तरफ ये वाला है हम लिखेंगे और यहां पर हम हवाला देंगे कि हमने x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, तो हमने इसकी वैल्यू को रखा है यहां पर।
अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाला हमें फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस, अब 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 इज इक्वल टू 343। अब हाँ, अब देखिए ये यहां पर प्लस है, तो ये अगर उस तरफ मैं लेके जाऊंगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, इस तरह करके माइनस कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 322। तो जो हमें रिजल्ट मिला है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 322, तो ये हमारा आंसर मिलता है, इसकी वैल्यू मिलती है। तो देखिए ये वाला तरीका हमने 9th में करा, जो हम इस वाले क्यूब फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए पिछले क्वेश्चन से ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लास 8 में मिले हैं, और क्लास 8 में आपके पास एक और फार्मूला था, वो भी क्यूबिंग फार्मूला था। अगर आप लोगों को याद नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट करा दूं कि हमारे पास एक और फार्मूला है क्यूब का, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये वाला फार्मूला यूज करते हुए भी हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्लास 8 में करा है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी में करा दूं ये वाला स्टेप भी, ताकि आपको आपकी पिछली यादें भी ताजा हो जाएं और आपको ये वाला मेथड भी याद आए कि हम इस फार्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में क्या है, अगर हम इस फार्मूले में अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम a को x के बराबर कर दें और b को 1/x के इक्वल कर देते हैं। तो अब हमें यहां पर क्या करना है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हमने फाइंड करना है इसको, तो हम इसको ऐसे करेंगे x³ प्लस 1/x³। तो हमने a एंड b की जगह पर x 1/x रख दिया है। तो इस फार्मूले को अगर मैं ऐसे करूं तो देखें यहाँ a प्लस b है, तो a प्लस b मतलब के x प्लस 1/x, और फार्मूले में क्यूब है तो -3। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू है 1/x, और फिर जो अब a प्लस b मतलब के प्लस 1/x, जगह शॉर्ट है मैं यहां पर करा रहा हूं, x प्लस 1/x मैंने लिख दिया है। अब मैं x³ प्लस 1/³ इज इक्वल टू, अब देखें x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि है 7, तो हमने 7 को रखा क्यूब माइनस का 3, यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, जिस तरह हमने यहां पर कर दिया, दोनों को कैंसिल आउट करा, और जो x प्लस 1/x है फिर से इसकी कीमत क्या है 7 है, तो मैं फिर से यहां पर 7 रखूंगा, 1/x³ इज इक्वल टू, अब यहां पर 7 का क्यूब क्या है 343 माइनस, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 21, और x³ 1/x³ इज इक्वल टू 322। तो ये तरीका आपने 8th क्लास में सीखा है इस फार्मूले से। तो ये वाला फार्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है, हम चाहें ऐसे क्वेश्चंस को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन वहां प्लस था यहाँ माइनस है, तो x³ माइनस 1/x³ को फाइंड करना है, और x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 मिला है हमें। तो हम वही करेंगे जिस तरह हमने पिछले मेथड में किया था, यहाँ पर मैं एक ही फार्मूला यूज करके आपको समझाऊंगा, अगर किसी ने दूसरे फार्मूले से भी प्रैक्टिस करनी है तो बेशक वो कर सकता है। अब यहाँ पर देखें वी हैव x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11, तो हमने क्या करा, दोनों साइडों में क्यूब लगा दिया। अब हमारे पास जो फार्मूला है हम फार्मूला लेंगे, वी नो दैट, अब हम कौन सा फार्मूला लेंगे, हम माइनस का फार्मूला लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो माइनस में है, तो हम a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, तो अब हम जहां जहां a है वहां x रखेंगे और जहां जहां b है वहां 1/x रखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला ऑन x माइनस 1/x³। तो अब इस पर अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग फार्मूला हमारे पास a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1/x, तो जहां a है वहां x और जहां b है वहां 1/x रखेंगे। इस वाले को अब हम कन्वर्ट करेंगे इस वाले फॉर्म में, तो a³ मतलब के x³ प्लस b³ मतलब 1/x³, सॉरी माइनस है यहां पर,
अब माइनस का फार्मूला है तो -3ab, तो माइनस का 3 रखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/x। और इसी तरह अब a माइनस बी, तो हम x माइनस 1/x करके लिखेंगे। और सेम इसी तरह अब हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड में क्या है, 11 का क्यूब, तो हमने 11 का क्यूब रखा। अब हम इसको सिंपल कर देंगे, x क्यूब लिखेंगे माइनस 1/x क्यूब बनेगा। पिछले क्वेश्चन में समझाया था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हम 3 रखेंगे। और इसकी वैल्यू हमारे पास है 11, तो हम इसको हटाकर इसकी वैल्यू रखेंगे। और 11 का जो क्यूब हमारे पास है 1331। अब हम यहाँ पर हवाला देंगे कि हमने इसकी जगह पर 11 कैसे रखा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 11, तो हमने यहाँ पर इसको हवाला देके लिखा है। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, तो x क्यूब 1 माइनस 1/x क्यूब, यही तो हमने फाइंड करना है। माइनस, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 33 आएगा, और ये 11 की क्यूब। अब ये -33 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो साइन चेंज होगी इसकी, तो ये वाला अपने साइड अकेला रह जाएगा। तो 13 माइनस 33, अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -33 है तो हम शिफ्ट कर देंगे तो +33 बनेगा। तो हम इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, अब 31 और 33 को अगर हम प्लस कर दें तो 1364 हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाला वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, लेकिन अब ये एक्सरसाइज ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने बारी बारी सबको करना था। अब यहाँ तक हमने आज के दिन क्वेश्चन नंबर 15 तक फाइनल कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।